जय भीम। दोस्तों, आप लोगों ने अखिलेश यादव जी का ये भाषण तो सुना ही होगा, सुनिए। महोदय मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते। आपके उन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि शूद्रों का कर्तव्य है कि ऊपर के 3 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना। तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। आप संसद में राजाओं के जैसे बैठकर भाषण दे रहे हैं, क्यों? आपको तो उनके वहां मजदूरी करनी चाहिए, उनकी गुलामी करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप वेद मानते हो ना, वेद पुराण गीता ये सब मानते हो, तो आपको करनी चाहिए भाई। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आप यही बता दीजिए कि आपके ग्रंथ कौन से हैं, वो वाले ग्रंथ जिसमें आपको कोई अधिकार ही नहीं है, जिसमें आपको शूद्र समझा गया है, जिसमें आपको नीच समझा गया है, वो वाले ग्रंथ जिसे आप पढ़ लेते हैं तो आपकी जिभ्या काट दी जाएंगी। अगर आप सुन लेते हैं तो उसमें तेल पिघलाकर कान में डाल दिया जाएगा, रांगा पिघलाकर कान में डाल दिया जाएगा। अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर को फाड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। वो वाले ग्रंथ कोई कैसे मान ले जिसमें 4 वर्ण बनाए गए हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को भुजा से और वैश्य को कमर से, शूद्र को पैरों से पैदा किया जाता हो, कहीं शुद्ध जगह से पैदा नहीं किया जाता हो, उस वेद को कैसे कोई मान ले जिसमें महिलाओं को अधिकार ही ना हो, पढ़ने का अधिकार ना हो, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही ना हो? कैसे उसको मान ले? आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। नहीं, आप शायद भूल गए हैं कि आप हिंदू हैं ही नहीं। आप तो दलित हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं। उच्च जाति को अगर आप छूते हो तो वो लोग अपवित्र हो जाते हैं। आप तो वो हो। आप अगर हिंदू होते तो आप खुद सोच कर देखिए, आपके मंदिर में जाने से, देवी देवता के दर्शन करने से, आपके वापस वहां से निकलने से उस मंदिर को क्यों धुलवाया जाता? आप शायद भूल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि आप हिंदू नहीं। आप संसद में चाहे जितना भी हिंदू बनने का दावा कर लें, लेकिन आप हिंदू हैं नहीं। वैसे हिंदू शब्द का मतलब भी कुछ और ही होता है। शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या सोशल मीडिया पर किसी का वीडियो देखा होगा, तो हिंदू शब्द का मतलब शायद समझ में आता होगा कि हिंदू क्या है। एक गाली शब्द है और किसका दिया हुआ है ये भी आप जानते होंगे। और शायद बौद्ध धर्म को आपने गहराई से पढ़ा नहीं है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सभी उससे पहले से ही यहाँ पर बौद्ध परंपरा चली आ रही है। एक सीढ़ी वाइज सीढ़ी चली आ रही है, शायद आप जानते नहीं हैं। तो शायद आपको पढ़ने की जरूरत है। किताबें 2-4 लेकर बैठिए और किताबों को अच्छे से पढ़िए। बौद्ध धर्म को यहाँ पूरा पहले से ही, भारत ही पूरा बौद्धिस्टों का था। हिंदू शब्द कभी था ही नहीं, हिंदू कभी थे ही नहीं, यहाँ बौद्ध ही थे, है ना? लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। और क्या कहा कि हम हिंदू लोग वो लोग हैं जो आपको गले लगाकर स्वीकार करते हैं? अरे महाराज, आप लोग कब से स्वीकार करने लगे? इन ग्रंथों में तो भर भर कर बुद्ध को गालियां दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि जैसे चोर दंडनीय है, वैसे वेद विरोधी बुद्ध दंडनीय है। हाँ, गाली देते हो ग्रंथों में भर भर कर और बता रहे हो कि हम स्वीकार करते हैं। जय भीम।